Hello, student of 10th class. Today we start during the Mughal period 1526 to 1858 AD. So today we start our the first topic Babur. Babur established the Mughal Empire in India 1526 AD। जैसा हम सभी जानते हैं बच्चों कि बाबर ने मुग़ल एम्पायर की स्थापना 1526 में यहाँ पे की थी आफ्टर डिफीटिंग इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। उन्होंने इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा दिया था और यहाँ पे मुग़ल साम्राज्य की स्थापना करी थी बच्चों। ही वॉज अ तुर्किश मुस्लिम एंड द तैमूर डिसेंड। वह एक तुर्की मुस्लिम था और तैमूर वंश का वंशज था बच्चों। अलॉन्ग विथ द कनेक्शन विद द चुंगटई तुर्किश क्लैन, उसका जो संबंध था बच्चों वो चुंगटई तुर्किश क्लैन से था। ही वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द क्लैन ऑफ द मंगोलियन कमांडर चीफ चंगेज खान। उसका संबंध जो तुर्क के कमांडर थे जिनका नाम चंगेज खान था उनसे भी उनका जुड़ा था बच्चों। ही मदर वाज द चंगेज खान डिसेंट, उनकी जो माता थी वो चंगेज खान की वंशज थी। इनिशली आफ्टर हिज फादर डेथ, जब उनके पिता की मृत्यु हो जाती है, जाहिर उद्दीन मोहम्मद असेंड द थ्रोन द फरगना विद द टाइटल ऑफ द बादशाह। देखिए जाहिर उद्दीन मोहम्मद को फरगना के राजगद्दी पर बैठाया जाता है बच्चों और उनको बादशाह की उपाधि दी जाती है। ही वॉज द फर्स्ट तैमूर क्लैन रूलर टू एक्वायर हिज टाइटल। वो पहला ऐसा रूलर था बच्चों जिन्होंने यह टाइटल को अपनाया था। इन खानवा 40 किमी अवे फ्रॉम द आगरा। देखिए खानवा जो है 40 किलोमीटर अवे है आगरा से। अ बैटल टुक प्लेस बिटवीन द बाबर एंड राणा सांगा। देखिए एक युद्ध हुआ था बच्चों बाबर और राणा सांगा के बीच में मार्च 1527 में। बाबर फॉट दिस बैटल यूजिंग द तुलुगुमा स्ट्रेटजी एंड गेव द स्लोगन ऑफ जिहाद। देखिए बाबर ने इस युद्ध में जो तुलुगुमा रणनीति थी उसको अपनाया था और उसका उन्होंने स्लोगन दिया था जिहाद। आफ्टर स्टैंडिंग द विक्टोरियस, जब वो इस विजय में विजय प्राप्त कर लेता है, बाबर एक्वायर द टाइटल ऑफ द गाजी। फिर बाबर ने क्या किया, अपने आप को गाजी के नाम से टाइटल किया इन 1528 AD। बाबर डिफीटेड मेदिनी राय ऑफ द चंदेरी। बाबर ने मेदिनी राय को भी हराया था जो चंदेरी के रूलर थे। इन 1529 AD बाबर डिफीटेड द अफगान इन द बैटल ऑफ द घग्गर। देखिए बाबर ने अफगान के जो राजा थे उनको भी युद्ध में हरा दिया घग्गर के युद्ध में। बाबर डाइड ऑन 26 दिसंबर 1530। बाबर की मृत्यु 1530 में होती है बच्चों। ही वाज द बिरीड द आराम बाग इन आगरा। उसको आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था जो यमुना नदी के किनारे। लेटर ही वाज द बिरीड द काबुल एज पर द विशेष। लेकिन बाद में उसकी इच्छा थी कि जब उसकी मृत्यु हो जाए तो उसको काबुल में दफना दिया जाए। बाबर रोट द बुक बाबर नामा। बाबर ने अपनी जीवन कथा लिखी है जिसका नाम है बाबर नामा और तजुके बाबरी इन द तुर्किश लैंग्वेज। ये जो है बाबर की एक तुर्किश लैंग्वेज में लिखी हुई पुस्तक है। द बुक इज द रिकॉर्ड हिज डेली लाइफ। इसके अंदर उसकी जो जीवन की डेली लाइफ से संबंधित चीज़ें थी वो इसको लिखा करता था। अब्दुल रहीम खान खाना ट्रांसलेट हिज द बुक इन पर्शियन। बाद में अब्दुल रहीम खान खाना जी ने इसको पर्शियन लैंग्वेज में क्या किया बच्चों, इसको ट्रांसलेट किया था। नेक्स्ट जो रूलर हुए हैं हुमायूं। आफ्टर बाबर हिज सन नासिरुद्दीन हुमायूं बिकम द रूलर। देखिए बाबर के बाद उसके जो पुत्र थे नासिरुद्दीन हुमायूं उनको गद्दी मिलती है बच्चों। हुमायूं गिव द काबुल एंड द कांधार टू ही ब्रदर द कामरान। हुमायूं ने क्या किया, अपने भाई को जिसका नाम कामरान था उसको कांधार और काबुल दे दिया। संभल टू अक्सरी, संभल अक्सरी को दे दिया। अलवर एंड द मेवात एंड द हिंडाल एंड द बदक्वान रीजन हिज कजिन द सुलेमान। हुमायूं स्टेब्लिश न्यू टाउन कॉल्ड दीन पनाह। देखिए हुमायूं ने एक नए टाउन का गठन किया बच्चों, स्थापित किया जिसका नाम दीन पनाह था। ही इन्वेंटेड मालवा एंड गुजरात। उसने मालवा और गुजरात को भी अपने अंडर में कर लिया था। अ बैटल टुक प्लेस बिटवीन द हुमायूं एंड शेर खान
एक युद्ध चल रहा था बच्चों हुमायूं और शेर खान के बीच में, जिसको हम लोग चौसा के युद्ध के रूप में जानते हैं। ये बक्सर में हुआ था 1539 में। इन दिस बैटल द मुगल वर द डिफीटेड। इस युद्ध में क्या हुआ था, जो मुगल आर्मी थी बच्चों वो हार गई थी। आफ्टर विक्ट्री इन चौसा शेर खान अटेंड द टाइटल ऑफ द शेर शाह। जब शेर शाह ने चौसा का युद्ध जीत लिया तब उसने अपने आप को शेर शाह की उपाधि धारण की। एंड सर्टिफिकेट ही नेम एट द फरीद खान वाज द रियल नेम। उसका जो रियल नाम था बच्चों वो था फरीद खान। इन 1540 AD द बैटल ऑफ द कन्नौज ऑफ द बिलग्राम टुक द प्लेस बिटवीन द शेर शाह एंड हुमायूं। दोबारा से युद्ध होता है कन्नौज और बिलग्राम में, शेर शाह और हुमायूं के बीच में। हुमायूं वाज द डिफीटेड एंड रन अवे। हुमायूं मैदान छोड़ करके भाग जाता है बच्चों। द दिल्ली सल्तनत वाज द ऑक्यूपाइड बाय शेर शाह। और इस प्रकार से जो दिल्ली का सल्तनत था बच्चों उसको शेर शाह क्या करता है, अपने अंडर में ले लेता है। ड्यूरिंग हिज टर्म इन एग्जाइल हुमायूं गॉट द मैरिड द शेख अली अख्तर्स डॉटर हमीदा नियर द बाटखाट। इसके बाद जब वो यहाँ से निकाल दिया जाता है तो हुमायूं की जो मैरिज होती है शेख अली अख्तर की डॉटर से हमीदा बख्तार से हो जाती है। हु लेटर बिकम द अकबर्स मदर, जो बाद में अकबर की मदर के रूप में जाना जाती है। ग्रेजुअली हुमायूं कॉन्क्वेर्ड कांधार। और बाद में फिर हुमायूं ने कांधार और काबुल पे अपना विजय घोषणा कर दी बच्ची। कांधार एंड काबुल इन द अटेम्प्ट द रीजन ऑफ द पावर इन इंडिया। और यहीं से उसने अपने पावर को बढ़ाना शुरू कर दिया था। ही ऑक्यूपाइड लाहौर इन 1555। उसने 1555 में लाहौर को अपने अंडर में लिया था। ही ऑक्यूपाइड द पंजाब डिफीटिंग द आर्मी ऑफ नासिर खान। उसने पंजाब को भी अपने अंडर में कर लिया था क्योंकि वहाँ के जो आर्मी कमांडर थे नासिर खान उसको उन्होंने हरा दिया था, ततार खान को हरा दिया था बच्चों। जून 1550 ही अगेन डिफीटेड अफगान। उसने 1555 में दोबारा से अफगान के जो रूलर थे उनको हरा दिया। अफगान वर लेड बाय द सिकंदर सूर। अफगान में जो लीडर थे वो सिकंदर सूर थे। मुगल वर लेड बाय द बैरम खान। और मुगलों की तरफ से जो युद्ध कर रहे थे वो बैरम खान थे। आफ्टर दिस हुमायूं असेंड द थ्रोन द दिल्ली फॉर द सेकेंड टाइम। और फिर इस युद्ध के बाद दोबारा से हुमायूं को दिल्ली का तख्त मिल जाता है 23 जुलाई 1555 में। बट आफ्टर शॉर्ट टाइम, बहुत छोटे समय में, ऑन 24 जनवरी 1556 ही सफ़र फॉर द मेजर इंजरी ऑफ स्लीपिंग एट द स्टेप्स ऑफ लाइब्रेरी। लेकिन 24 जनवरी 1556 को वो एक इंजरीज के द्वारा उसकी मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है कि अपनी लाइब्रेरी से उतरे तो उनके पैर फिसल जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। हुमायूं वाज द ऑलवेज अंडर द स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस ऑफ ओपिनियन। हुमायूं हमेशा भाग्य में बिलीव करता था। ही बिलीव द एस्ट्रोलॉजी। वो एस्ट्रोलॉजी में भी बिलीव करता था बच्चों। देयरफॉर फॉर्म द रूलर ऑफ वेयरिंग द क्लॉथ्स। वो अलग अलग तरह के कपड़े पहना करता था। डिफरेंट क्लॉथ्स फॉर द 7 डेज। वो अपने दिनों के अनुसार बच्चों अलग अलग तरह के कपड़े पहना करता था। नेक्स्ट जो है बच्चों हमारा सूर एम्पायर है। हसन खान वाज द लैंडलॉर्ड सासाराम। देखिए हसन खान जो थे लैंडलॉर्ड थे सासाराम बिहार के बच्चों। हसन खान सन द फरीद वाज द फाउंडर द सूर एम्पायर। देखिए फरीद खान को सूर एम्पायर का फाउंडर माना जाता है। एन आर्मेड द किल द लायन। उसने क्या किया था, बिना किसी हथियार के एक शेर को मार दिया था। इस कारण से उसका जो नाम था बच्चों शेर खान रख दिया गया था। ही द एक्सटेंड द फ्रॉम द वेस्टर्न कन्नौज। उसने अपने साम्राज्य को वेस्टर्न कन्नौज और जो आसाम का हिली क्षेत्र है वहाँ से बढ़ा कर बच्चों हिमालय तक उन्होंने बढ़ा लिया था। इन 1544 AD शेर शाह डिफीटेड द मालदेव। 1544 में उसने क्या किया, मालदेव के राजा को हरा दिया बच्चों। उसने बाद में अजमेर, जोधपुर, मेवाड़ इन सब के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया था। शेर शाह वॉन द अगेंस्ट द मालदेव अग्रेट द डिफिकल्टी एट द टाइम व्हेन द जैता कुंभा ब्रेवली स्ट्रगल अगेंस्ट हिम। लेकिन बहुत सारे जो जैता कुंभा के लोग थे उन्होंने बहुत बहादुरी से इनका विरोध किया। द सल्तनत ऑफ हिंदुस्तान फॉर द कंट्रोल मेवाड़। इन 1545 AD ड्यूरिंग द बैटल ऑफ द कलिंजर शेर शाह डाइड। देखिए 1545 में कलिंजर के युद्ध में शेर शाह की मृत्यु हो जाती है बच्चों। एक एक्सप्लोसिव गन पाउडर में विस्फोट हो जाता है, इस कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद के जितने भी सक्सेसर थे बच्चों वो इनकेपेबल थे और इस प्रकार से उनके जितने भी साम्राज्य थे बच्चों समाप्त हो गया। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो शेर शाह सूरी है उसने बहुत सारे कार्य ऐसे किए हैं बच्चों। अगर आप देखें जैसे नक्श मुक्तई है, कैश है, जब्ती सिस्टम है, ये सब 4 प्रकार के रोड्स उसने बनवाए हैं जिसको हम लोग ग्रैंड ट्रंक रोड्स के नाम से जानते हैं बच्चों। सोनार, पेशवार, टुडे जो जिस रोड को हम लोग जानते हैं बच्चों ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से हम उसको जानते हैं। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही। कल फिर
आगे मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आई होप आप अच्छे से समझेंगे। कोई प्रॉब्लम होगी तो बच्चा आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय।